गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था बेसिक, हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैंने इसमें कुछ टॉपिक्स आपको बताए थे। टॉपिक्स में जनरली मैंने आपको बताए थे, प्रीफिक्स भी बताए थे, यूनिट्स भी बताई थी। तो एक बार फिर से मुझे प्रीफिक्स बता दो, क्या क्या थे। क्या थे? योक्टो, जोक्टो, ऑटो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जटा, यटा। मैंने उसके एप्लीकेशन भी बता दिए थे। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा क्या है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब समझो। मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि मैं किसी चीज को मेजर कर रहा हूं और मेजर करने में डेविएशन आ रहा, यानी करेक्ट नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ क्या आ रहा, थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा, तो यानी सर्टेन नहीं है। उसे क्या बोलेंगे हम? अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो उसमें ये देखिए, ये चीजें जो है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से लिखना है, उसके लिए बताई जाती है। ये इंपॉर्टेंट भी है, पता भी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये सब पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स वालों को बतानी चाहिए, पर मुझे नहीं पता तुम लोगों को कितना बताया गया है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है भाई? कोई भी डिजिट है, अरबों में है, खरबों में, मान लो बहुत बड़ी डिजिट है, तो उसको बोर्ड पे कैसे लिखेंगे हम? सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। कोई डिजिट दी हुई है, मान लो x इज इक्वल टू है 0.00000042, दैट इज द डिजिट। अब इसको मैं किस तरह से लिखूंगा? आंसर मैं ये लिख दूंगा क्या? नहीं लिख सकते ना। तो इसको सही तरीके से लिखना जो कहलाता है, वो कहलाता हमारा साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। और उसका तरीका क्या है? बस एक चीज याद रखना कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट को जरूर लिखते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो पावर्स नेगेटिव आती हैं, राइट टू लेफ्ट मूव करूंगा तो पावर पॉजिटिव आएंगी। कितना? 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर इज 4.2 इंटू 10 टू पावर -7। इसको इस तरह से लिखना हमारा क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। और जैसे मान लो कोई डिजिट है y इज इक्वल टू, मान लो कोई भी है 8 5 6 4 3 2 2 1.202। अब इसको इतना लंबा लिखते रहेंगे क्या? नहीं लिख सकते ना। तो y इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे इसे? 1 2 3 4 5 6 7 8.56 इंटू 10 टू पावर 7। मैंने क्या बताया था? सिंपली याद रखना, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमारी पावर्स कैसी आती हैं? नेगेटिव। और राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर कैसी आएंगी? पॉजिटिव आती है। ये याद रखना है। क्या एप्लीकेशन है इनका? देखिए, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सबट्रैक्शन, सब में इनका एप्लीकेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मैं वैल्यू हमारी 4.2 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2.1 इंटू 10 टू पावर, जितना भी लेना, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव -4 ले लिया। सपोज मुझे क्या करना है? इस वैल्यू को सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे हम? सोल्व करने का क्या तरीका? हमेशा याद रखना, ये जो पावर्स हैं ये क्या ऊपर ले जाओ, इसको 4.2 अपॉन 2.1 इंटू 10 टू पावर 3। अगर ये नेगेटिव है तो ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी? 10 टू पावर 4। और पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो कितना आ गया? इससे इसे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा भाई? 2.1 इंटू 10 टू पावर 7 ऐड हो जाती है, याद रखना। छोटा सा एग्जांपल है। डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। प्रॉब्लम आएगी आपको किसमें? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। जैसे मान लो हमारी वैल्यू है 1.84 इंटू 10 टू पावर 2। इसको मैं क्या कर रहा हूं भाई? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। किसमें से? 2.41 इंटू 10 टू पावर, इसे 3 कर लेता हूं, इसे 2 कर लेता हूं। अब क्या करेंगे हम?
इसमें से सब्ट्रैक्ट करना तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट कर देंगे क्या? हो जाएगी? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भैया? पावर क्या, देखो हमेशा याद रखना, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में पावर्स को सेम कर लीजिए, सबसे आसान तरीका है। तो पावर्स को अगर मैं सेम करूंगा तो कितना, इसको पावर में कन्वर्ट करो 2 में, कितना आ जाएगा बेटे? ये 18.4 इंटू 10 टू पावर 3 माइनस का 2.41 इंटू 10 टू पावर 2 रह गया। ठीक है, अब क्या कर लूं मैंने? 10 टू पावर 2 कॉमन ले लिया इसमें से। क्या कॉमन ले लिया? 10 टू पावर 2 कितना बचा? 18.4 माइनस का 2.41 कितना आ जाएगा? यहां मान लो 0 0 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटे? 10 में से 1 जाएगा तो 9। अब यहां कितना बचा? 3 में से 4 गया, यानी 13 में से 4 जाएगा तो 9। ठीक है, फिर यहां कितना बच गया हमारा? कितना बचा भाई? 13। अब यहां पे कितना बचा हमारा? 8 में से 8 7 बचा, 7 में से कितना बच जाएगा? 2, तो कितना बच जाएगा? 5, और यहां पे कितना आ जाएगा? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 15.99 इंटू 10 टू पावर, कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, 4 में यहां 0 है, 0 में से 1 गया तो कितना आ गया? 9 आ गया। यहां बचा 4 में से 4 तो नहीं जाएगा, कितना? यहां से एक पॉइंट लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये यहां कितना बचा? 3 बचा था, तो 3 यानी 13 हो गया। 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? बोलिए। 9.51 इंटू 10 टू पावर, यहां पे लिख रहा हूं मैं 2। आंसर आ जाएगा हमारा। दूसरा, एडिशन में भी सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारा 1.15 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2, प्लस करना है इसको कितने में से? 2 ले लो, 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस के 3। इसको मैं इसमें क्या करना है? ऐड करना है। तो मैंने क्या कहा? पावर सेम कर लो। पावर सेम करने का तरीका, या तो इसकी एक पावर बढ़ा दो या इसकी एक कम कर दो। तो मैं यहां से 11.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 प्लस का 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लिख सकता हूं। कितना आ जाएगा भाई? ये कितना आएगा बेटे? 10 टू पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, माइनस का कितना? 11.5 प्लस का 2.2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? ये 7.31 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3। ठीक है, तो 13.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, दैट इज द आंसर। ये मैथमेटिक्स का काम है, वैसे तो हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल तुम्हें करने इस चैप्टर में, अगले वाले चैप्टर में सब पता होना चाहिए, वरना इनके अलावा न्यूमेरिकल में फिर वही गलती करोगे, आंसर उसमें लिख दोगे, नहीं लिखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, यहां से अब केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, एसएफएस में रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? ट्रू डिजिट, किसी भी नंबर में जो ट्रू नंबर्स हैं, ट्रू डिजिट है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट बोलते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा, इंपॉर्टेंस। ठीक है, द ट्रू डिजिट या ट्रू नंबर प्रेजेंट इन अ डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके कुछ रूल्स हैं कैलकुलेट करने के, वो रूल्स आपको याद करने हैं। रूल नंबर 1, फर्स्ट वन, पहला रूल ये है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जीरो को छोड़ दो, उसके अलावा जितनी भी डिजिट है वो सारी कैसी हैं? सिग्निफिकेंट है। ऑल नॉन जीरो डिजिट क्या है हमारी? सिग्निफिकेंट। पहला। सेकंड रूल ये है हमारा, जीरो बिफोर द नॉन जीरो डिजिट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट। मतलब मैंने क्या बोला? पहला तो यही आ जाएगा, जैसे 1 2 3 है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए एग्जांपल। अब सेकंड लिया मैंने कि जीरो अगर किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती। यानी कि जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 0.0023,
तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ओनली 2। नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो है ना, इनका कोई वैल्यू नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती। थर्ड, जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या बोला मैंने? जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट क्या होती है हमारी? सिग्निफिकेंट्स होती है। जैसे 2.0024, तो ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गए 2 जीरो, तो 1 2 3 4 5 कितने हो जाएंगे इसमें? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 3 रूल समझ में आया। पहला क्या था? जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो हमारे क्या है? सिग्निफिकेंट्स है। दूसरी, अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती। तीसरी, अगर बीच में आ रही है नॉन जीरो डिजिट के तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। फोर्थ वन, जीरो बिहाइंड द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर हम राइट हैंड साइड वाले कह रहे हैं, हम जीरो प्रीसीडिंग नहीं होनी चाहिए, बिहाइंड होनी चाहिए। जैसे 2.3400, कितने? 2 जीरो लगा दिए मैंने, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ठीक है, याद रख लोगे। क्या क्या रूल बोले? पहला, हमारा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स क्या है? सिग्निफिकेंट है। दूसरा, जीरो अगर हमारे क्या है? जीरो हमारे क्या है? हमारी किसी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रही है वो हमारी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती। और तीसरा इंपॉर्टेंट है हमारा कि जीरो अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, लास्ट में आ जाए तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती हैं। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट और याद रख लेना कि 10 टू पावर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 2.36 इंटू 10 टू पावर 4 है, तो इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 10 टू पावर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किया जाता, याद रख लेना इस बात को भाई। ठीक है, ये 5 रूल हैं, पांचों के पांचों आपको पता होने चाहिए। अब इसका भी सेम एप्लीकेशन होता है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन इन सब में होता है। बाय एडिशन मल्टीप्लीकेशन वगैरह में तो सब में, बस इसका एक छोटा सा पॉइंट याद रखने है ना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करते हैं। फिर बता रहा हूं किस पे डिपेंड करते हैं? लीस्ट काउंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, जैसे 2.21 इसको मैं ऐड कर रहा हूं 2.1 और 12.361, इसको ऐड करना है तो क्या आंसर आएगा इसका? देखिए, पॉइंट के बाद कितनी बार लीस्ट काउंट क्या है हमारी? पॉइंट के बाद क्या हमारी? 1। भले यहाँ 50 डिजिट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कितनी है हमारी? 1 है, तो आंसर कितना रहेगा? 1 में रहेगा। कितना आ जाएगा ये हमारा? 1। कितना आएगा भाई? 7 6.61। तो वैसे तो आना चाहिए 16.671, लेकिन आंसर आएगा इसका 16.6। ठीक है, वो राउंडिंग ऑफ करने के लिए इसे 16.7 हम लिख देते हैं। ओके, समझ में आया? इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? मैंने एक तो बताया आपको किस पे डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। लीस्ट काउंट क्या होते हैं? हमारे पॉइंट के बाद की जो डिजिट है। अब जैसे राउंडिंग ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ कर लो, राउंडिंग ऑफ करना हमें, वो वैसे तो रूल्स पता ही है। जैसे 2.366 है, तो अगर हमारी राउंडिंग ऑफ करने वाले डिजिट क्या हमारी 5 लेते हैं हम, 5 से ग्रेटर है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा? 2.3, यहां 6 है, 6 की जगह क्या हो जाएगा? 7। और कम है, मान लो ये 2.364 होता, तो ये क्या हो जाता बेटे? 2.36 ही रहता। ये 2 रूल तो आपको पता ही है कि अगर राउंडिंग ऑफ करने वाली डिजिट क्या हमारी ग्रेटर देन 5 तो एक ऐड हो जाएगा,
और अगर हमारा क्या लेस देन 5 है तो एज सच रहेगा। लेकिन अगर 5 है तो क्या है हमारी 5, तो इसमें दो केस होते हैं, ये वाले समझना। जैसे मान लो ये होता 2.24, 2.25, 5 लेना ना हमें, तो 2.25। अब हमें क्या करना है, इसे राउंडिंग ऑफ, ये 5 हो गया, तो इसका राउंडिंग ऑफ इस पे डिपेंड करता है। अगर ये इविन है, कैसा नंबर है, इविन, तो ये एज सच रहेगा 2.2। लेकिन अगर ये ओड हो गया, ये 2.35 होता, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.4। याद रख लेना, ये कैसा, क्योंकि ओड है। तो इसका राउंडिंग ऑफ इस बात पर डिपेंड करता है ये इविन है या ओड है। ठीक है, टॉपिक समझ में आया आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं आप कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं आपको, 2.3200, ठीक है। सेकंड ले लिया हमने 0.00804, थर्ड ले लिया हमने 8.008। तो बताइए इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, बताइए। पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सीधा सीधा 1 2 3 4 5, कितने बेटे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेकंड वाले में मैंने कहा जीरो, जो नॉन जीरो डिजिट से पहले काउंट नहीं होंगी, तो ये तीनों हमारे किसी काम की नहीं है। कितना बचा, 1 2 3, कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसमें फिर वही नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो 1 2 3 4 4 हो जाएंगे। समझ में आया, छोटा सा टॉपिक है, समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो केमिकल लॉज हैं, वो आज ही अगली वीडियो में भेजता हूं मैं आपको।